आपको तो ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि शोबिस के लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए। कुछ बैक स्टेज होते हैं जो कैमरे के पीछे होते हैं, कुछ कैमरे के सामने होते हैं, तो तमाम लोगों से, ताकि कुछ ना कुछ शोबिस के ड्रामों के हवाले से, स्टेज के हवाले से कोई ना कोई बातचीत पता चलती रहती है, नई नई चीज़ें पता चलती हैं। और यकीनन ऐसे लोगों को बुलाते हैं कि जो अपने तजुर्बात यकीनन बहुत कुछ हासिल कर चुके होते हैं और अपने तजुर्बात से बहुत कुछ आप सब तक पहुंचा भी रहे होते हैं, अपने तजुर्बात शेयर कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों में से आज भी हमारे साथ ऐसे ड्रामा इंडस्ट्री के एक बहुत ही जाने पहचाने से डायरेक्टर हैं, और वैसे बहुत से ड्रामे किए, उनका काम यही है, उंगलियों पे आर्टिस्टों को नचाना उनका काम है। मगर और इस वक्त भी रिसेंटली भी उनका एक ड्रामा जो एयर वाई से इस वक्त ऑन एयर भी है, और वो है गालिबन महानूर के नाम से एक ड्रामा जो इस वक्त इनका ऑन एयर भी है, जो कल मेरे ख्याल में कल उसकी एपिसोड चल रहा था। तो आज हमारे साथ मौजूद है जनाब अर्शी अली, हमारे साथ मौजूद है। खुश आमदीद कहते हैं अर्शी अली को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब अर्शी भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन पे। आपने सुना तो होगा? हाँ जी, बहुत सुना है, बहुत सुना है, गाड़ी में काफ़ी दफ़ा सुना। और मैं सोचा आज आपको दिखा भी दें। बस ये अच्छा किया आपने, आज देख लिया। हाँ, देख भी लिया, ताकि कि यार ये लोग बोलते हैं कहाँ से, आज में मुझे पता चल गया कहाँ से बोलते हैं। हाँ, पहुँच गया मैं। हाँ, वरना पहले शुरू का दौर था, स्टार्ट का जब दौर था, जब ये लॉन्च हुआ, लोग कहते थे आखिर आप लोग हैं कहाँ पर, बैठते कहाँ पर है, और किसी को पता नहीं तब कहाँ होते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब तो मैंने पकड़ लिया ना, पहुँच गया। अब तो सारा आपने जब से आपने जुगाड़ लगाई थी आज पहुँच गया। जब से जुगाड़ लगाई थी आपने, आज पहुँच गया। आज पहुँच। चले भारत, खुश आमदीद। और कैसा जा रहा है आपका महानूर? माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और ज़बरदस्त जा रहा है, और फीडबैक भी बहुत अच्छा है जी। और वो ये एक चल रहा है, वो ट्रेंडिंग एक होती है ना रेटिंग की, हाँ, रेटिंग तो रेटिंग बहुत अच्छी आ रही। पहले एपिसोड से आई थिंक आज 40 लास्ट चलना है, मंडे को 40, अच्छा 41, तो 41 एपिसोड। हाँ, और कंटिन्यू टॉप पर है, बाकी चैनल से बहुत ऊपर है। अच्छा, पहले होता था मतलब 6-7 एपिसोड मिनी सीरियल होता था, बड़ा सीरियल होता था, 13 एपिसोड होते थे पीटीएम के दौर में। अब तो पता ही नहीं होता, 60 50 तक। हाँ, 50 तक ये रिक्वायरमेंट होती चैनल की। कुछ पहले बंदे थे घंटे के 3-4 ड्रामे लगते थे, अब उन्होंने जैसे 8 बजे से 9 बजे, 9 बजे से 10, बस 3 घंटे ये इंटरटेनमेंट है। अब इसमें उन्होंने एपिसोड इस तरह कर दिए कि वो ज़्यादा कंटिन्यू देखने की वजह से ना एपिसोड बड़े कर दिया। अब एपिसोड बड़े किए तो वो 1 घंटे का एपिसोड हमारा चलता है तकरीबन, वो चला जाता है कि 1 घंटे का 9 बजे से 10 बजे तक। तो उनको ये है कि वो एपिसोड की कंटिन्यूटी बनाने के लिए इन्होंने एपिसोड बढ़ा दिए, वो ड्रामा भी बड़ा हो गया। ड्रामा बड़ा हुआ तो वो सोप पहले कहते थे इसको 100, पहले सोप होता था, पहले सोप कहते थे 100 एपिसोड, वो 25 मिनट का बेसिक ये सोप ही है, लॉन्ग सीरियल कह दिया इसको। 100 भी है वो। अब ये है कि पहले 25 मिनट का चलता था, अब 50 मिनट का चलता है, 50-45 मिनट का होता है, तो 30, हाँ कमर्शियल 38 मिनट का चलता है। तो सही होता है कि वो सोप जो है लॉन्ग सीरियल पे आ गया। लॉन्ग सीरियल पे कुछ कास्टिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, सोप के नाम से कोई करता नहीं है, एक्टर जरा से फेमस हो जाते हैं, आते सारे नए हैं, जितने भी एक्टर आए 1-1, 2-2 स्टार्स, फिर जब वो जरा उनको फेम मिल जाता है तो फिर रंग निकल आते हैं। रंग तो बहुत देखे, निकले भी बहुत है। हाँ, वो तो लाजिम बात है। जब असल में बात हुई सोप बोलेंगे, अच्छा सोप है, तो कहेंगे अच्छा इसका मतलब 50 एपिसोड होंगे, 40 एपिसोड होंगे, वो हम लॉन्ग सीरियल कह के ना बात वहीं आती है, बात वहीं आती है। सही बात, हकीकत यही है। तो अच्छा, ये बताएं आप, जैसे नए लोगों की बात हो रही, नए लोगों का कहाँ तक इस वक्त हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ नए लोगों की सर्चिंग पे भी कोई काम हो रहा है हमारे नए आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि अब ज़्यादातर मैं देखा हर ड्रामे तकरीबन चेहरे शनासा ही होते हैं, सब पुराने ही होते हैं, एक चल रहे होते हैं। नहीं, चांस तो मिलता है यहाँ पे, नए लोगों को सबसे ज़्यादा चांस मिलता है, और सब लोग जो मल्टी टैलेंट है वो आगे आ ही जाते हैं, और एक बिल्ट इन होता है टैलेंट, जो मतलब एक नजर आ जाता है कि भाई ये वो तो लाजिम होते हैं बंदे, तो वो आगे निकल जाए। हाँ, कुदरत दिया होता है टैलेंट, वो निकल ही जाते हैं, और उनको सिर्फ एक चांस मिलने की देर है और वो क्लिक कर जाते हैं। तो इस तरह काफ़ी लोग निकले हैं और बने हैं माशाल्लाह। काफ़ी सारे लोग, बड़े लोगों के साथ काम किया, फवाद खान सब के साथ किया हुआ, और सब स्टार्ट में साथ ही थे, तो आप स्टार बन गए माशाल्लाह। सही बात है, अल्लाह ताला ने उनको दिया, नवाजा है, और वो पहुंच गए सब लोग। तो आप पहुंचे कैसे यहाँ तक? मतलब आपको शुरू से डायरेक्शन का शौक था? नहीं, डायरेक्शन का शौक नहीं था मेरे जवानी में, तो आप मुझे लगता नहीं एक्टिंग शेक्टिंग का कोई मुझे शौक नहीं था, कभी भी नहीं, एक्टिंग का कोई नहीं।
मेरे वालिद साहब जो थे वो फाइट इंस्ट्रक्टर थे फिल्म इंडस्ट्री में। क्या बात है, वाह वाह। तो फाइट इंस्ट्रक्टर थे, तो वो उनको देखा, उन्होंने कहा भी कैमरे का तुम कर लो, कैमरा सीख लो। तो वो फिर मैं कैमरा सीखने, वो मेरे मशहूर मेरे उस्ताद, मेरे भाइयों की तरह फैसल बुखारी साहब, सैयद फैसल, हाँ, सैयद फैसल उनको मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से फिर करते 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 फिर इधर जियो स्टार्ट हुआ, चैनल में आए, फिर डायरेक्शन शुरू हुई, फिर एयरवे में आए, फहाद मुस्तफ़ा के ऑफिस में बिग बैंग में काम शुरू किया, ANB से किया, एवेन्यू से किया, एवेन्यू सजाद गुल साहब के साथ। उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टूडियो सेटअप शुरू किया था, बस वो पता नहीं किन हालात की वजह से ख़त्म हुए, हालांकि मतलब पायनियर वो ही हैं। हाँ, ये देखा जाए बिल्कुल फाउंडर हो तो बिल्कुल। तो बस उनके साथ काम शुरू किया, बहुत अच्छा रहा उनके साथ। तो वो अब आई थिंक बैकअप कर गए वो शोबिज, ये ड्रामा इंडस्ट्री से। तो अब वो ये है कि फिर ये अब मैं इस टाइम हुमायूं सईद और नदीम बेग, ये इरफान मलिक साहब, इनके साथ काम कर रहा हूँ। अब ये मानूर भी वहीं का ही है, सिक्स सिग्मा का। हाँ, तो इन्होंने बड़ा अच्छा, ये बहुत जल्दी क्लिक करा देते हैं ये सिक्स सिग्मा वाले, जल्दी टैलेंट को पहचान लेते हैं, क्योंकि इनके पास जो लोग बैठे हैं ना वो बड़े टैलेंटेड हैं। तो चांस भी देते हैं सब लोगों को, नए लोगों को। एक्टिंग के लिए किसी की सिफारिश ज़रूरत नहीं, कोई किसी का आपने नहीं सुननी, सिर्फ आपने टैलेंट दिखाना है, टैलेंट क्लिक हो जाता। अब तो है ही सोशल मीडिया का, हाँ वो सोशल बनाए। मगर पता अर्शी भाई, ये भी तो सोशल मीडिया पे तो जो कुछ अगर ज़्यादातर हो रहा है वो तो लिपसिंग है और देख दाख के सब कुछ हो रहा होता है, मगर बेसिकली टैलेंट तो आपके अंदर है ना, आप खुद क्या कर रहे हैं। लिपसिंग कर गया वो टैलेंट कामयाब हो गया। लिपसिंग करना कोई आसान काम है? आसान तो नहीं है, वो तो वो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो लिपसिंग कर जाते, वो आप ऑन एयर जब देखते हैं ना तो आपको पता चल जाता है ये टैलेंट है। तो इसी तरह काफ़ी लोग आए हैं टैलेंट, और अभी भी कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो इधर से ही आए हैं, टिकटॉक और ये साइड से, और कर रहे हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हैं। हाँ, वो तो लाजिम बातें हैं, क्योंकि अब दौड़ असल में मैंने देखा है कि आमतौर पे दौड़ अभी जो चल रही है वो चल रही है सिर्फ कि इसके कितने व्यूज़ हैं। व्यूज़, वो फॉलोवर्स और व्यूज़ के ऊपर है जी, इसके कितने 5 मिलियन है, इसके 10 मिलियन है। 10 मिलियन है यार, इसको बुलाओ यार। हाँ, ऐसे 10 मिलियन है, 10 मिलियन में साला कोई बंदा 1 लाख तो बंदा देख ही लगेगा कम से कम, इसको बनाएंगे इसको 1 लाख आदमी तो देखेगा ही कम से कम। ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बस चल रहा है, और टीवी पे चल रही है वो रेटिंग। हाँ, वो अच्छा, अब टीवी के साथ भी अगर देखा, टीवी पे भी अब इतनी ज़्यादा रेटिंग का नहीं रहा, वो भी यूट्यूब पे आ गया। हाँ, यूट्यूब वो भी मिलियन, वो भी व्यूज़ पे आ गया, वो भी व्यूज़ के ऊपर आ गया। क्योंकि अब तो ज़्यादातर टीवी कहाँ आप क्या लोग कहाँ देखते हैं, अब तो ज़्यादातर जो है मोबाइल्स पे सब चीज़ें चल रही होती हैं। लोग अपने वक्त के मुताबिक देख रहे होते हैं। अब आजकल मसरूफियत के दौर है, लोग कहीं तो फैमिली जो है ना, जो घरेलू जो घर में घरेलू लोग तो हैं, उन्होंने देखना टीवी है। उनका टाइम पक्का है। हाँ, उनको वो तो घर छोड़ छाड़ के, मगर बाकी ज़्यादातर जो लोग हैं, ताकि मैं कहता हूँ कि 70% लोग जो है वो मोबाइल पर देख रहे होते हैं। जहाँ बैठे, कहीं ऑफिस में इधर हैं उधर हैं, कहीं आउटडोर कहीं भी फैमिलीज भी, वो भी तो मोबाइल ही का दौर चल रहा है, तो कि उसी पे बैठा और देख लिया वो। अच्छा, खैर, तो कितना अंदाज़न कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे तकरीबन 25 ईयर्स हो गए। सिल्वर जुबली हो गई आपकी? हाँ ना, हो गई। तो क्यों काटे सिल्वर जुबली का भाई? फिर तो काटेंगे ना, कोई अच्छा बैनर के नीचे जाके काट देंगे। अच्छा, बैनर की तलाश है, कोई अच्छा बैनर को मिले, सिल्वर जुबली का गेट होना चाहिए उनके साथ। माशाल्लाह 25 साल वही हो गए। 25 साल हो गए इस शोबिज में, और बहुत लोगों के साथ काम किया, बहुत अच्छे लोग भी, बुरे भी मिले, लेकिन एज ए डायरेक्टर पहला कौन सा एज ए डायरेक्टर आपने जो किया, जो पूरा एज ए डायरेक्टर मैंने सजाद गुल का था, दिल दे के जाएंगे था, जिसमें दिल दे के जाएंगे, हाँ, दिल दे के जाएंगे, जिसमें नुमान इजाज, सुनीता मार्शल, ईमान अली, वनीज़ा अहमद, फवाद खान जो आजकल टॉप स्टार है, वो तो फिल्म स्टार और टॉप है। हाँ जी, वो फर्स्ट सीरियल मैंने साइन किया था। अच्छा जी, तो मेरे साथ उन्होंने काम किया, और मैं किया था जेट एंड बॉन्ड। जेट एंड बॉन्ड में मैं काम कर रहा था, तो उसमें भाई जी आए थे, नए ईपी बैंड होता था ना, ईपी बैंड होता था, उनके वीडियोस भी किए। तो वो उनको मैंने कास्ट किया, और ड्रामा बहुत अच्छा बना। वो आई थिंक वो चला था जियो पर, ठीक है ना, दिल दे के जाएंगे। फिर उसके बाद एक और सीरियल किया, फिर मैं आ गया इधर ANB था, बाबर जावेद, और आसिफ रज़ा, मीर बाबर, दोनों बाबर जावेद, उनके साथ मैंने काफ़ी प्ले किया। बानो बाजार किया, वो
दिल दे के जाएंगे के बाद बानो बाज़ार, फिर वो अकेली, फिर भाभी समाचार पे, ये कॉमेडी सीरियल था वो चला TV 1 पे, उर्दू 1 पे। उर्दू बंदा हाँ, उर्दू 1 पे। तो इस तरह काफ़ी सारे किया। अभी ये एयरवे पे किया, अभी जियो पे उस पे चल रहा था, एक्सप्रेस पे, तो एक सीरियल वहाँ किया। अब ये कर रहे हैं, इसके बाद देखें इंशाल्लाह चलता रहेगा सिलसिला। तो आप ये डायरेक्शन के लिए मतलब बाकायदा इसको समझना ज़रूरी होता है या पढ़ना ज़रूरी होता है, या सिर्फ उसको देख के जो मतलब हमारे होता है? मुल्क आमतौर में पे- ड्रामा बनता है ना, वो पढ़े लिखों वालों के लिए नहीं बनता जो पढ़ के आएंगे। अरे सर, आप तो बड़ी खुली खुली बातें कर रहे हैं। क्या बात है भाई अर्शी भाई, आप उनको जो वो पढ़ के आते हैं ना, वो यहाँ नहीं आप मिलता। होता नहीं, आप हाँ, पढ़ा वो लिखा नहीं का मिलता। ये पढ़े लिखों का काम ही नहीं है। नहीं, वो ये पैशंस, मतलब आपको अपने आप को ख़त्म करके यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। लाजिम है, बिल्कुल है। और इसमें ना तो कोई आपने कि मैं तो है ही हाँ, नहीं, नहीं, मैं तो हम कहीं है। भी मैं तो कहीं भी नहीं हो हाँ, सकती। मैं नहीं है, हम है। सब लोग मिलके करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। मैं कुछ नहीं होता, ये तो हकीकत है, इस पर कोई शक नहीं है। जहाँ मैं आ जाए वहाँ तो फिर बंदा वो आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं बढ़ सकता। मेरे असल में बहुत सारे एक्टर्स से भी मतलब आज तक कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा मिल के चलने वाला। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो मिल के चलते ना, सब लोग साथ होते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, वो वैसे देखा जाए तो हैवी टीम वर्क है। टीम वर्क है ना उसमें। ये तो भी- एक स्पॉट बॉय, उसका भी बहुत बड़ा काम है उसमें। हाँ, ये नहीं कि वो कहेंगे इसका क्या काम है, इसने तो माइक पकड़ना है, ये करना है, वो करना है, चाय तो उसका भी काम है जरूरी। वो भी उसके बगैर भी कोई टीम आगे नहीं चल सकती। नहीं चल सकती, ये नहीं चल हकीकत है, सकती। अगर देखा जाए तो ये तो हकीकत है। ये बड़ा समझने की बात है सारी, कि यार तमाम लोग हमारे साथ हैं। सब साथ होने चाहिए। मेरा स्पॉट बॉय और ये सब लोग एक टीम का हिस्सा होते हैं, इनको ऑन करना चाहिए। बिल्कुल। बस लोग, कुछ लोग नहीं करते, वो करते, करना चाहिए। इनसे इन्होंने कौन सा स्क्रीन के सामने आना होता है, पीछे होते हैं, लेकिन इनके नाम ही ले लेना काफ़ी है। नाम अगर कोई लेता है, कोई बड़ा आर्टिस्ट लेता है, तो वो उनकी मतलब कहते हैं कि ऑन वो होता है, वो इज्जत बढ़ जाती है। उनको कहते हैं यार उन्होंने फयाज भाई ने हमारा नाम लिया, यार उन्होंने हमारा, देखो यार नाम से पुकारते हैं मुझे, नाम से। तो ये बड़ी बात है। और फिर ये कि वो देखो, बात ये कि सबको अल्लाह ताला ने अपनी अपनी जगह रखा हुआ है, रखा हुआ, तो सबको सबकी अपनी एक इज्जत है। इज्जत है, ऐसे ही सबको हम इज्जत देंगे तो हम इज्जत मिलेगी। लाजमी गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक है, हम इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। ये तो हकीकत बात है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये आजकल जो दौड़ चल रही है, इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि बड़ी दौड़ चल रही है। क्वालिटी तो है नहीं, क्वांटिटी की दौड़ बड़ी बहुत ज्यादा इस वक्त है। नहीं, अभी तो quality जो है पहले ज़्यादा नहीं थी क्वालिटी। अब क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल। क्वालिटी होगी तो चीज़ की क्लास, उसकी चीज़ें निकल के आती हैं। हमें करना पड़ता है, लाइटिंग बहुत अच्छी करनी पड़ती है। अब तो लाइट बहुत एडवांस हो चुकी है, कैमरा एडवांस हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर एक्टर जो उनसे वो भी ये सारी चीज़ें देख के आए हुए होते हैं। ये वीडियोस बना के बना के एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। वो भी कहते हैं भाई ये ठीक नहीं, यहाँ से यूं कर लो। वो लाइट में बड़ा बोलते हैं। कैमरामैन को काफ़ी तकलीफ होती है अब पहले नहीं, पहले तो कैमरामैन बादशाह होता था। बादशाह, वो तो कैमरामैन ने जो कह दिया वही होना ही होना। अब तो नहीं, अब सबसे मिलके और बात सुन के फिर करना पड़ता है। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ, अक्सर ड्रामों पे जब नज़र पड़ती है मेरी कभी कभी, तो मुझे उनमें ना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है ना कुछ ऐसे जर्क नज़र आ रहे होते हैं। मैं कहता यार ये काम क्या है, ये लपेटने वाला काम हो रहा है। कई सीन जैसे वो बात है कि अब तो क्योंकि डिमांड भी होती है ना कि यार आज इतने सीन देने हैं भाई, इतने सीन लाजमी चाहिए भाई, कल फलाना, ये कल ये होने जाना है, परसों होने जाना है। इस वक्त तो दौड़ ये भी है ना, सभी इधर बन रहा, उधर होने जा रहा है, इधर बन रहा, उधर, तो वो भी है। तो उस चक्कर में कभी ये भी होता है कि वो कुछ नजर आता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कभी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर अब तो लोग पूरा ड्रामा बनने के बाद ही होने और होता है। कुछ एपिसोड होते हैं जो रह जाते हैं, फिर वो बाद में किसी एक्टर की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से वो ड्रैग होता है। फिर उसके बाद फिर जब बिल्कुल नुक्कर पे आ जाते फिर काम करना पड़ता है हमें। फिर होता है कि अब यार अब करो, अब तो करो, जो जैसा भी हो, दो देना है तो देना है, वक्त भी नहीं है, बिल्कुल वक्त भी नहीं है, सब चीज़ें बिल्कुल सही बात है। और हकीकत ये, आप ड्रामा, आप लोग सब ड्रामा देखते हैं तो यकीनन आप सबको पता होगा, कहीं ना कहीं कभी कभी अक्सर लोग हमें जो मेरे रात के शो में अक्सर कहते हैं कि जो वो फलाना ड्रामे, तो आजकल वो ड्रामे रही नहीं, ये नहीं। तो इसीलिए अर्शी भाई से वही हम बात कर रहे हैं कि वो कुछ कहीं ना कहीं कुछ गैप आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं ये अभी इन्होंने बताया, इंशाल्लाह तफसीली बात करते हैं। तो महानूर ड्रामे के यकीनन ड्रामा डायरेक्टर हैं, ये हमारे साथ मौजूद है। ड्रामे बहुत सारे बनाए और क्योंकि काम यही करना है। अच्छा, महानूर के अलावा ऐसे कौन कौन से ड्रामे जो बड़े आपके हिट गए, जो मतलब जो आमतौर पर जिसका बड़े पॉपुलर? वो एक था नूर बीबी। हाँ, नाम नूर बीबी चला था जियो पर। वो थोड़ा सा वो नहीं होता, वो ब्लैक मैजिक और वो इस टाइप का, तो उस पर करते हैं।
तो वो ब्लैक मैजिक करते करते वो एक बार ऐसा हुआ कि वो एक घर था, तो हमने कहा ये बड़ा लग रहा है कुछ ना, तो हमें लोकेशन अच्छी लग रही अच्छी लगी, मतलब तो ब्लैक मैजिक काले जादू हाँ, के यहाँ जादू करने वगैरह कुछ जादूगर के हाँ, हिसाब से बड़ा वो एक रेशम सन्नाटा, हाँ। को कैरेक्टर दिया हुआ था, अच्छा। वो जादूगरनी का ही। अच्छा। तो वो हम करने गए तो हमने सोचा कि ये लोकेशन अच्छी, रात को यहाँ शूटिंग करें। सही है। तो रात को हम शूटिंग नहीं करने गए थे, हम खुद शूट होने गए थे। क्या बात तो है। वहाँ पर लाहौर में एक जगह है वो बड़ी हॉरेबल है, मतलब कि उस जगह हम गए तो हमें लगा कि हम शूटिंग नहीं करने, वो हमारे साथ शूटिंग करने वो आए। शूटिंग करने आ गए, नहीं लोग भाई आगे मुर्गे आ गए यहाँ पर। मैंने कहा भाई ये काम नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ तो हंसी मजाक चल रही है। कैसे? कह रहे भाई हम यहाँ लाइट रखते हैं, यहाँ से लाइट हिल जाती है, स्विच ऑन करते हैं स्विच बंद हो जाता है। मैं कहा भाई यहाँ पे नहीं कर सकते हम काम, तो इस वजह से यहाँ से चलते हैं। वहाँ से फिर हमने माजरत की, उस जगह से हमने सामान रैप अप किया और हम निकल गए। हमने कहा भाई यहाँ नहीं कर सकते। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, और भी बड़ा कुछ होता है, लेकिन हम स्क्रीन पे आज फर्स्ट टाइम आपके साथ बैठा हूँ तो मैंने कहा डिस्कस करना। कुछ वाक़यात होते हैं जो बहुत ही वाइल्ड होते हैं और हम लोगों को बताते हुए भी अजीब सा लगता अच्छा है। ऐसा पता है, ऐसा क्योंकि मैं खुद भी कभी कभार एक्टिंग करता रहता हूँ। शुरू में जब ये चल रहे थे क्राइम स्टोरीज वगैरह चल रही थी, तो सुहेल बुखारी का नाम सुना होगा। सुहेल हाँ, बुखारी, सुहेल बुखारी। हाँ सुहेल बुखारी बड़े हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो। तो उसके लिए डॉन के लिए उन्होंने वो एक ड्रामा बना रहे थे, वो स्टोरी जो है, तो उसमें वही उस्ताद जिन भूत की कहानी थी। तो ये ठट्टा में जो है ना गेस्ट हाउस, जो अंग्रेजों का पुराना कुएं, जो पुराने जो मेमन गोट में जो पुराने जहाँ से कराची से पानी सप्लाई आता था, बड़े कुएं थे। तो मैं अंग्रेजों का पुराना गेस्ट हाउस हूँ, अरे पूरे अंदर जाले वाले, वहाँ हम लोग गए शूट करने के लिए। अच्छा उस ड्रामे में मेरा जो सीन था, मैं जिन बना हुआ था, लो जी। और एक खातून थी, वो जो है वो मतलब जिन्नी बनी थी, हम दो उसमें थे। अब वो वहाँ पर हम गए, यकीन करें वहाँ पर हमारे साथ भी यही हुआ कि असल जिन निकला। हाँ, असल जिन असल में थे मौजूद, यही था, क्योंकि वो पुरानी हवेली अब बंद पड़ी थी, बिल्कुल ना बंद, बिल्कुल बंद, कि पूरे जाले तक ऐसे लटक रहे थे उसके अंदर। तो वो देख के लोकेशन देख के, अब हम 2 दिन वहाँ रहे। अच्छा दिन में तो शूट नहीं, रात को शूट होता था वो। अब वो जब शूट शुरू किया ना एक दिन, तो वो रात को जब वो थोड़ा सा दूध का गिलास रखा था यहाँ पर, वो एक जो गेस्ट मतलब उसमें लड़का होता है, डॉक्टर होता है, फिर एक लड़की, वो दोनों में अभी वहाँ जाके ठहरते हैं वो लोग गेस्ट हाउस की, यार ये वो फलाना। तो वो दूध का गिलास जैसे वहाँ रखते कि जब वो भाई रात का टाइम है ना, तो वो उनकी मैसेज जो है डॉक्टर की, वो उनको कहती कि दूध रखा है, आप दूध पी लीजिएगा। अच्छा दूध का गिलास रखे, थोड़ा सा पलटे और उनका बस शुरू करते हैं, लाइट ऑन की, वो देखा दूध का गिलास खाली। दूध का 2 बार ये किया। अबे भाई ये क्या कह रहे यार, अबे शोभे भाई क्यों पी जाते हो? मैंने कहा भाई यार हाथ हो गए, मैं तो भी आया भी नहीं इंटरव्यू, तो कहाँ से पी जाऊँगा? कह रहे ये क्या, कौन उठा रहा है भाई? उसने सुहेल ने कहा बड़ी उल्टी सी बातें हुआ भाई, ये अबे नहीं करो यार, नहीं करो, फिर रखो। 3 बार यही हुआ। वो टेक पता चल गया, वहाँ से निकलना बनता था, तो फिर वो वहाँ रहना नहीं बनता। निकले नहीं, बना लिए कि फिर उसको थोड़ा सा चेंज करके लोकेशन जगह को चेंज करके उसको किया। और फिर वो वहाँ पर मतलब वो क्यों एक आलिम आते हैं, ज़ैदार शाहिद जो है, अच्छा ज़ैदार शाहिद, वो हमारे साथ होते, वो पीर बने हुए थे, तो आलिम बने हुए थे, वो आते हैं जिन लोग जलाते हैं। वो भी आग लगाई नहीं, आग पहले लग गई वहाँ पर, वो आग पहले लग गई। तो ये बड़े हकीकत बता रहे, ऐसी जगहों बड़े मसाइल होते हैं भाई। अरे भाई बस 2 दिन वहाँ रहे, और 2 दिन कैसे रहे वहाँ से, फिर उसके बाद निकल के भागे, काम करा के इधर कोने में कहीं बाहर निकल के शूट करेंगे, इधर कर रहे, पर उसको काम को निपटाया। तो ऐसे वाक़े हकीकत। हाँ, ऐसे ही वो एक लड़की को रस्सी के साथ बांध के हमने लटकाना था उल्टा। अच्छा अब स्टंट तो है नहीं, ऐसे ही हम कहें कि यार स्टंट में इतना बजट नहीं होता। हाँ, सही बात है। तो वो लड़की को हमने रस्सी बांध के ऊपर लटका, वो रस्सी काफ़ी मजबूत थी, मोटी, वो टूट गई। मैंने कहा भाई टूट कैसे सकती है, इतनी मोटी रस्सी दरख्त के ऊपर बांध रहे। तो वो 3 दफ़ा किया, तीनों दफ़ा टूट गई। मैंने कहा हाँ रस्सी टूट। मैंने कहा भाई ये जो है ना, अब नहीं करना ऐसा कोई गलत काम। वो वाकई वो वहाँ पर ऐसी जगह पर जाना ही नहीं चाहिए जो हमें जाने से पहले ही मना कर देते हैं लोग। हाँ? काफी बुजुर्ग भी होते हैं, वो मना कर देते हैं, पर हम बड़े जिद्दी लोग। हाँ जिद्दी लोग हैं। और फिर वो आप जब एक दफा हो जाए तो वो इसका मतलब वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई आप यहाँ से चले जाओ। नहीं जाते, हम नहीं जाते। और फिर वो काम करने वाले डीटीओ कहते हैं यार अबे इतनी मुश्किल से लोकेशन मिली है, इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे, अब कहाँ ढूंढने, फिर कहाँ करें। तो ये भी मसले होते हैं। खैर बहरहाल ये बड़े हसीन से वाक़यात, बड़ी यादगार वाक़यात होते हैं जो इंसान लेकर चल रहा होता है। अच्छा ये हमारे आजकल, पहले ये होता था कि अच्छी भाई कि स्क्रिप्ट मिलता था पहले, हफ्ता पहले स्क्रिप्ट 10 दिन पहले मिला, उसको रीड करना, फिर रिहर्सल होती थी, फिर काम होता था वो, और कितना ज़बरदस्त काम होता था, पूरा स्क्रिप्ट ज़माने याद होता था। अभी भी जो मतलब जो सीरियसली लेते हैं ना इस काम को, वो स्क्रिप्ट पढ़ के ही आते हैं और अपना होमवर्क करके आते हैं।
कुछ बीच में है जो कहते हैं ज़रा क्यों दे दो, लाइन बता दो। एक एक लाइन बता, एक एक लाइन करके कर वो दो। एक एक लाइन करके काम हाँ, होता है। वो एक एक लाइन वाली कहानी अभी है यहाँ पर। वो आते हैं, वो पर्ची वाले होते हैं, जो सिफारशी होते हैं, वो पर्चियाँ आती हैं और कुछ पर्चियाँ बहुत ऊपर से भी आती हैं जिनको आप जैसा भी काम हो उन्हें करना ही पड़ता है। तो है सीन है पर्चियों का और चलता है। तो वो यही है कि स्क्रिप्ट कुछ लोग जो हैं बहुत टैलेंटेड और बड़े बड़े सीनियर हैं और अल्लाह ताला ने उनको नवाजा भी इसी वजह से कि वो सिंसियर हैं और काम के साथ बड़े एक्टिव रहते हैं और अच्छा अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं और बैठते हैं, फिर डिस्कस करते हैं सीन को, फिर उसके बाद काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं हाँ भी कहाँ खड़े होना है, बताएं इधर इधर, वो मतलब कुछ वो जो काम करके आते होंगे यकीन हमारे सीनियर्स होंगे वो। नहीं सीनियर्स नहीं, जो जूनियर्स न्यू टैलेंट में भी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अभी ये मानूर में भी है, वो जोया है, वो नेगेटिव कैरेक्टर, वो बहुत कॉन्शियस है। वो भाई सीन करने के बाद भी तंग करती कि एक दफ़ा और कर लें, यूँ कर लें जोया। फिर ये खतीजा जो मेन लीड है, वो तो कहती कि बस अच्छा नहीं हुआ ना तो मुझे 100 दफ़ा करवाएं। सही बात, अच्छी बात, ये बड़ी अच्छी बात है। इतनी मज़ेदार बात लगती मुझे। हम कह देते हैं भाई ओके बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा सीन, नहीं नहीं नहीं, अगर सही नहीं हुआ तो बात। एक तो वो एक्टिव बहुत है लड़की, इंशाल्लाह अल्लाह ने उसको तरक्की देनी है और वो कामयाब हो जाएगी, निकलेंगी वो आगे। और ये उनका पेशेंट है तो फिर तो निकलेगी। हाँ, क्योंकि वो पेन लेते हैं, काम की पेन लेते हैं और हमायूं तो है ही। हाँ, वो तो टैलेंटेड है, वो तो करते ही रहते हैं। वो तो उसकी तो बात ही अलग है। तो बाकी ये कि जूनियर्स है, एक अकील है लड़का, वो भी वहीं से आया लेकिन वो काम करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है। वही व्यूअर्स वाली बात, वो कि टिकटॉक और वो सारी चीज़ों से उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। फिर हेमन है, वो टिकटॉकर है। अच्छा, आप सुने वो भी बहुत टैलेंटेड। तो इसी तरह है। बाकी खतीजा है, वो फातिमा जी एक बड़ी सीनियर एक्टर है और रुबीना अशरफ तो आप जानते होंगे, उनके साथ पसेना में मैंने बहुत किया, पसेना बहुत किया उनके साथ मैंने। वो भी बड़ी टैलेंट, वो समझती, वो डायरेक्टर भी हैं, लेकिन बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करके ना। वो चीज़ें कुछ बताती हैं, कुछ समझती हैं, कुछ हमें मौका मिलता है और ज़्यादा समझने। खुद सीनियर है माशाल्लाह, तो भाई खुद इतनी सीनियर, वो एज ए डायरेक्टर, एक्टर, राइटर सभी कुछ है तो। हाँ जी, तो इसी तरह है कि मुझे तो बहुत मज़ा आता है सीनियर लोगों के साथ काम करने का। अच्छा, सीनियर के साथ बैठ के बनता है कि खुद भी सीख रहा होता है बंदा, कुछ ना कुछ आपको मिल रहा होता है। वो अपने तजुर्बा शेयर कर रहे होते हैं ना, क्योंकि वो इतने मतलब हमारे आने से पहले से वो काम फील्ड में कर रहे हैं, फील्ड में काम, और बड़े बड़े सीनियर लेजेंड के साथ काम किया उन्होंने, फिल्मों में भी काम किया, इधर भी किया। तो वो सब चीज़ें एक जगह करके जब आते हैं तो फिर वो हमें भी कुछ समझ में आता है कि क्या है। और ऐसे बहुत सारे हमारे लेजेंड हमारे हैं कि जो मतलब बाकायदा अपने तजुर्बा शेयर करते, बैठ के अपने जूनियर से भी शेयर करते हैं कि नहीं यार तुम्हें ये करना चाहिए, देखो हम थे तो हम ये करते थे, हम थे तो हम तुम्हारे तो वक्त में ये करते थे। एक वो मरूम सीनियर थे, वो फोत हो चुके हैं कराची से ही। वो उनका नाम काफ़ी लेजेंड है, जैसे तलत हुसैन है वैसे एक और थे, वो काफ़ी हैवी वजनी से, वो नाम नहीं ज़हन में आ रहा। ख्वाजा अकमल। ख्वाजा अकमल के साथ मैंने बहुत काम किया, बहुत अच्छे मेरे बड़े दोस्त, बड़े अच्छे इंसान। उनको एक दफ़ा हमने काम कर रहे थे तो हमने कहा चलो सीन करते हैं, तो बेड पे था, लेटे हुए हैं, तो हमने कहा चलो आप यहाँ पे लेटे हुए, हम लाइट शाइट कर। तो वो लाइट शाइट जितने में की वो सो गए। अच्छा, वो खराटे मार के सो गए, इतनी जोर से खराटे मारते थे कि दूसरे कमरे तक बंदे को पता चल भाई वो तो सो गए। अब उनको उठाना एक अजाब, उठते ही नहीं, वो मतलब उठते ही नहीं। उनको कितना कुछ कह रहा, वो कहते नहीं अब मैं सो गया तो सो गया। वो खुद कहते मुझे सोने ना देना, सीन नहीं हो गया तो फिर। हाँ, फिर 2 घंटे बाद हमने ब्रेक की, उसके बाद वो सो के खुद ही उठ के बाहर आए, कहते हैं काम नहीं करना। मैं कहा जी कर लेते हैं, आप आ गए तो कर लेते हैं काम। तो इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे इवेंट भी होते हैं, मज़ा आता है। तो मुझे तो सीनियर्स के साथ बहुत मज़ा आता है। मैं तो चाहता हूँ कि सीनियर्स अपने वापस आएँ और हमारे साथ काम करें। अच्छी बात। अच्छा, दूसरा अर्शी भाई, ये हमारे यहाँ कुछ कंटेंट की, कुछ हमारे यहाँ कुछ इसकी मतलब स्टोरीज़ की आप क्या समझते हैं, कुछ कमी नज़र आ रही है हमारे यहाँ? हमारे ये होता है कि आमतौर पे एक ड्रामा हिट हुआ तो सब उसके पीछे चल पड़ते हैं, फिर वही कहानी, सब मिली जुली कहानी उससे जो चल रही होती है, तो एक आगे फिर सब उसी के लाइन पे चल पड़े, वो एक ही थॉट चल रहा है सब ड्रामों में। ऐसा नहीं है, हालांकि स्टोरीज बहुत हमारे माशरे में बेशुमार कहानी है हमारे। डिपेंड करता है कि क्लिक
व्यूअर्स देखना क्या चाहते हैं। नहीं, वेवर को जो आप दिखाएंगे वो देखेगा ना। नहीं, कुछ अच्छे ड्रामे बने जो बहुत कॉस्टली बने, जो कंटेंट भी चेंज था, वो नहीं हिट हुआ। जो टीवी देखने वाले हैं ना, वो कुछ और लोग हैं, वो फैमिलीज हैं। हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। हम कहते चेंज आना चाहिए, कुछ नहीं, उनको नहीं चेंज चाहिए। उनको फैमिली, एक घर के अंदर की स्टोरी चाहिए, बस फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा चाहिए। मगर और फैमिली वो ओरिएंटेड भी तो बहुत कम आ रहे हैं ना। नहीं, ऐसे ज़्यादा तो नहीं असल बनते में ऐसे। सुने, जहाँ पर कोई चेंज करता है वो मार खाते हैं। माँ बेटी बहू, इससे हम नहीं निकल सकते। ये एक गलत फहमी है लोगों की। आप कहीं से उसे मूव करके आ सकते हैं, हाँ, लेकिन एंडिंग वही है हमारी। वो तो है। हाँ। बाद में माजी में भी हमारे जो ड्रामे पीटीवी से आते रहे, हाँ। वो बजिया के और तमाम जितने लोग ड्रामे थे वो सारे फैमिली। अच्छा, वो अच्छा उन फैमिलीज, वो फैमिली और आज की फैमिली ड्रामों में भी तो फर्क है ना। आप देखिए, फर्क है, ऐसे फर्क है, बहुत फर्क है। वो वो असल फैमिली में ड्रामे देख के मैं लगता था कि वाकई फैमिली है। टाइम Acting टाइम ड्रामा। चेंज देखे ना, वो कब की बात है। ये अब क्या टाइम चल रहा है, यहाँ पे सोशल मीडिया ने वक्त डाला हुआ है, कंटेंट चेंज कर दिया है। एक सेकंड में पता चलता है कि कुछ से कुछ हो गया है। आप कुछ बना रहे होते हैं, उससे पहले वो चीज़ ऑनर हो चुकी होती है। तो बहुत दिमाग बहुत चल पड़े हैं लोगों के। ये तो इस है। काम में। सोशल मीडिया वाले फायदेमंद है, नुकसान दिए। जब से सोशल मीडिया की कहानी सारी पलट गई, हमारे माशरे की कहानी पलट गई सब। नहीं, नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। ये नहीं कि नुकसान ही नुकसान भी है और फ़ायदा भी। हाँ, नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम है। लोगों ने आजकल नेगेटिव ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर यूज़ दिया। दिया, सही है। तो इस वजह से सोशल मीडिया को ज़रा थोड़ा सा ना ब्रेक लगानी चाहिए। मगर वो लग नहीं सकती ना, क्या करें? हाँ। क्योंकि ये है, वही बात है कि नेट पे जो चीज़ आ रही है वो नेट पे कैसे पाबंद करेंगे। हाँ, वो होना चाहिए। वो तो बाकी जगह पर भी है ऐसा, लेकिन ये कि हमारे बहुत ही आज़ादी है। हमारे असल में बात हमारे यहाँ यही कि हमारे यहाँ असल में इसका इस्तेमाल जो है ना वो हम पॉजिटिवली इस्तेमाल करते ही नहीं। नहीं, पॉजिटिव हमारे यहाँ तो हर चीज़ का जुगाड़ पहले निकालते हैं। ये मस्त है। हाँ, हम लोग तो सीधे रास्ते में चलते ये हैं। वही बात आ गई जो मैंने शुरू में कही थी ना। आप कह रहे थे कि पढ़े लिखा या ड्रामा बनाने, उसको वो चीज़ें मिलेंगी तो वो बनाएगा ना, जो वो पढ़ के आया है बाहर से या कहीं से भी। वो कहाँ से मिलेंगे हाँ। उसको? वो ना वो माहौल होगा, ना वो चीज़ कॉलेज होगी। के बच्चों को वो उस पे लगाया हुआ, वो एक स्टोरी बना के लाया है जी, वो थीसिस। हाँ, थीसिस पे बनाया। वो बच्चे जब बाहर आके, वो जो पढ़ रहे होते हैं कॉलेजों में फीसें भर भर के, वो जब बाहर आके देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं, ये ये तो था ही नहीं हमारे ये तो कोर्स था में। ही नहीं। वो किताब खोल के पढ़ने बैठ जाओ कि हमें जो पढ़ाया वो तो है ही नहीं। हाँ। तो वो कई मैंने कॉलेज के बच्चों के थीसिस किए, उन्हें मैंने बताया, मैं कि बेटा तुम लोग प्रैक्टिकली आओ, ये थ्योरीज वाला काम यहाँ पर नहीं है, पाकिस्तान में थोड़ा कम है सही ज़रूर। बात है, सही बात। अच्छा अर्शी भाई, ये ड्रामे की बात तो चली रही, क्योंकि अब हमारे वक्त भी ज़रा मुख्तसर आ गए, तकरीबन 10 मिनट है। फिल्म, आप फिल्म से तो आए थे कि जब आप सब लाजमी तो आपके वालिद के हवाले से ये सब कुछ है, मगर बात है कि अब उसके बाद फिर अब क्योंकि ड्रामे के बाद फिल्म की कहानी शुरू होती है और फिल्में दोबारा रिवाइव हो रही हैं, तो अब क्या समझ, आपने कोई फिल्म बनाने की तरफ सोचा, कोई फिल्म की कहानी का कुछ कभी फिल्म की तरफ कुछ शुरू किया? नहीं, फिल्म अभी, क्योंकि दौड़ तो आखिरी हमारे यहाँ वही बड़ी है ना, बड़ी स्क्रीन होती है। जी 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 जी, ऐसे ही है। वो अभी फिल्म का कर रहे हैं, प्लान किया हुआ है, एक स्क्रिप्ट पे काम किया था। क्योंकि जहाँ पर वो तो ज़्यादा फिल्में बना रहे हैं अब तो, ज़्यादा तो मेरे पास किया एक आइडिया, लेकिन वो कॉस्टली बड़ा पड़ा। मेरे आइडिया डिस्कस किया था काफ़ी सारे प्रोड्यूसर के साथ, वो कहते हैं भाई बहुत महंगे है। मैंने 1947 को रिकॉल किया था इस टाइम के साथ। तो वो तो लाजमी बड़ा महंगा पड़ेगा भाई आपको। 1947 की कहानी लेकर आ जाइए आप तो। 1947 जो पार्टीशन का टाइम था ना, उसको मैंने मतलब जैसे बैक टू द फ्यूचर और इस टाइप की होती ना, तो इस तरह की हमने ना क्या सोचा कि ये कार बनाए, लेकिन वो बजट में नहीं आ रही। लेकिन कोशिश यही है कि मैं 1947 की जो मुश्किलें हैं ना, जो हमारे आबाओजदाद ने गुजारी, वो वाकई कॉस्टली पड़ जाएगी, वो दिखानी चाहिए। और आज के बच्चों को नहीं पता कि ये होना भी चाहिए, वैसे होना भी चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान कैसे आज़ाद हो, किस तरह मिला। ये जो आजकल लोग कहते हैं ना कि क्या ज़रूरत थी कायदे आज़म को ये बनाने, ये उनको पता चले कि हमारे आबाओजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद ये पाकिस्तान हासिल किया। और पाकिस्तान जिस तरह हासिल हुआ है ना, ये किसी बच्चों को जब स्टोरी बताते ना, हमारे तो कुछ प्रोग्राम में बताना चाहिए लोगों को। 47 से बेसिस हमें प्रोग्राम बनाने चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं अब इस पे बनाते हैं या काम करते हैं, तो होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें 47 की स्टोरीज़, वहाँ की सारी
चीज़ें हम अपने बच्चों को बतानी चाहिए, बच्चों को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान क्या चीज़ है और किस वजह से बना और क्यों बना। अच्छा, हमारे चैनल्स में बच्चों के प्रोग्राम तो कोई होते ही नहीं, ये क्या, क्यों नहीं होता, ऐसा क्या वजह, क्यों ऐसा नहीं होता? मतलब होना तो चाहिए, माजी पीटीवी तो होते थे। हाँ। अब तो बच्चों के प्रोग्राम, हालांकि चीज़ें ड्रामों में जो तमाम प्रोडक्ट हैं वो बच्चों की होती हैं, जो ज़्यादा पब्लिसिटी चल रही होती है, मगर बच्चों का प्रोग्राम कोई नहीं होता। बच्चों के प्रोग्राम डिपेंड करता है चैनल, सिंपल सीधा किसी चैनल की चैनल से भी डिमांड, ऐसा नहीं होता। चैनल की डिमांड, बस डिमांड पे चलता है, जो वो चैनल चाहेगा वो बनेगा बस। वो चाहेगा वो। हाँ। अब वो हालांकि बच्चों की सारी प्रोडक्ट आप देखिए ड्रामों में जो स्पॉन्सर्स हैं हाँ। वो सारे बच्चों की प्रोडक्ट होती हैं। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। मगर बच्चों का प्रोग्राम, हालांकि बच्चों का प्रोग्राम चले, कोई म्यूजिक के हवाले से हो, कोई और कहानी के हवाले से हो, मेरे ख्याल में उस पर भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। वो बच्चों को अभी- एक चीज़ देखने को मिलेगी। हाँ। हमारे बच्चे क्यों हमारे यहाँ अब ड्रामों में या गलत उसमें सोशल मीडिया पे, ये मोबाइल पे लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें देखने को भी नहीं देख, लगता। असल में उनके बच्चों के जो प्रोग्राम होते हैं वो कॉस्टली बनते हैं उनके ऊपर, क्योंकि आजकल बच्चों को वो आम, वो जो पहले चलते थे, जो हम देखते थे अलिफ लैला और वो और सारी ऐनक चीज़- वाला जीन और ऐनक ये वाला तमाम जीन, चीज़ें। वो चीज़ें उनको नहीं हजम होती भाई। अब उनको ये क्या यार, ये क्या आप देख रहे हैं, मतलब अब पहले फिल्में भी जो हमारी थी वो भी अब बच्चे कहते हैं कि क्या बनती थी पहले फिल्में, और ये भाई उस टाइम के हिसाब से फिल्म बहुत अच्छी थी। अच्छी थी। अब कुछ और टाइम है तो अब चेंज आना चाहिए। बस ये है कि हम कोशिश करते हैं कि कोई अच्छी चीज़ बन जाए, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कोई फिल्म अच्छी बन जाए जो चले तो बच्चे भी देखने जाएं और सब हाँ, जाएं। ऐसा, क्योंकि आमतौर पे आप देखिए फिल्मों में कोई ऐसा हमारे यहाँ कुछ है नहीं, हमारे है यहाँ। नहीं, फिर फिल्में रिवाइव तो हुई हैं। अच्छा, कुछ फिल्में बनी हैं, कुछ फिल्में जिनको हम फिल्म कह सकते हैं, जो पंजाब नहीं जाऊंगी, मतलब उसको देख के लगता था फिल्म है ये। फिल्म है। फिर उसके अलावा फिर नबील कुरैशी ने फिल्म बनाई, जी जी, वो भी नबील, नामल हाँ, मतलब उसने बनाई, वो नबील ने बड़ा, मतलब अच्छा एक, उसको कहनी चाहिए वो ड्रामा कम फिल्म का डायरेक्टर है, वो फिल्म वाला बंदा है। हाँ, और हुमायूं ने जो बनाई, ये भी फिल्में अच्छी बनी, मगर ज़्यादा अक्सरियत से वो फिल्में शुरू में जो चली, उसके बाद फिल्म जो फिर दोबारा डब्बे में जा असल में पता है कि बहुत लंबी स्टोरी है, इस पे तो जितनी बहस कर ले हाँ, वो कम है, वो तो हकीकत है। कहाँ से वो फिल्म बना के दो, वो सिनेमा डिस्ट्रीब्यूटर के बाद सिनेमाज हॉल, सिनेमा वाले फिल्म नहीं खोलेंगे, सिनेमा नहीं चलेगा, वो कहेंगे हमारी टिकटें नहीं बिक रही। अब वो टिकटें क्यों बिकेंगी जब वो इतनी महंगी करती? हाँ, और वो अब वो बंदा क्या करे, हॉल फिल नहीं हो रहा तो हम कैसे दोबारा शो लगा दें। फिर वो भी कुछ दिन पहले वो फाद मुस्वा ने रिक्वेस्ट की मरियम से कि भाई सिनेमाज खोलें 11 बजे बाद तक। आई थिंक वो उसकी रिक्वेस्ट ले ली उन्होंने और वो अप्रूव भी हो गई और वो सिनेमा भी खुले। तो फ़ायदा ये हुआ कि सिनेमा असल में एक माफिया बैठा हुआ है गिर्द में, सिर्फ वो कमाने बैठे, सही है। उसको एंटरटेनमेंट से कोई गर्ज नहीं। हाँ, वो तो लाज़िम बात है, उनको क्या, वो तो भाई अपना कमाने के लिए बैठे हैं ना, उनका अपना मीटर डाउन है बस ऐसे ही है ये वो। तो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बात है कि अब असल फिल्म हमारे यहाँ मसला ये भी तो है ना अर्शी भाई, कि फिल्म महंगी अब इतनी हो गई, सिनेमा अब देखिए टिकट जो 1000 रुपये का टिकट है, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी ये सी मतलब टिकट अब कोई सस्ती बात है कि करें। बंदा जाए टैक्स तो देखने खत्म करे कैसे इस पे। जाएगा उसमें, अगर टैक्स आधी टिकट भी हो जाए ना, कम से कम कुछ कम हो जाए तो नहीं कम से नहीं, कम इस पे बनता है। टैक्स खत्म होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये तो एंटरटेनमेंट, अब तो एंटरटेनमेंट है ही नहीं, तो आप क्या दे रहे हैं? हालांकि माजी बच्चों में को। सबसे सस्ती तफरी सिनेमा होती थी, सिनेमा होती थी कि मजदूर भी, ठेले वाले भी, ये भी आप देखें सिनेमा में वो सस्ती टिकट आगे लेके सिनेमा फुल भरे होते थे। हाँ ना, और के टिकट लेने जाते डंडे थे, खा के टिकट ले रहे होते थे, लाइनों में हाँ, लग के कराने को डंडे खा के टिकट ले रहे होते ऐसे थे। ही ऐसे ही। मगर आज वो चीज़ है नहीं, बिल्कुल भाई नहीं, बिल्कुल खत्म हो गई। अब इतनी महंगी टिकट को कौन देखेगा, कैसे, मतलब कहाँ जाएगा लेने के लिए, कैसे जाएगा? अभी मैंने एक फिल्म देखी रिसेंटली जाके, तो फिर आधी फिल्म में हम सो गए थे। अच्छा, तो फिर वो ऐसी फिल्म बनेगी तो फिर सिनेमा वाला भी बेचारा सर परेशान मैंने भी कुछ फिल्में देखी, एक फिल्म देखी, हम दोस्त के साथ देखने गए, आधी फिल्म में उठ के आ गए हम। हाँ। अब हालांकि मैं खुद फील्ड का बंदा हूँ, हाँ, वो कह रहे यार शोभी भाई अब मैंने कहा इसमें कुछ है ही नहीं, आगे यही होगा जो नजर आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। वो- हम आधी, और सिनेमा में कितने लोग थे, पहला शो था वो, ओए हो। पहला शो था उस फिल्म का, और हम बैठे थे उस सिनेमा में। जब हमने देखा, मैंने गिने लोग, तो हमें मिला के मेरे ख्याल के 13-14 लोग तो थे फिर बस। फिल्म गलत बनी ना। तो इसका असल मतलब वो में था ही नहीं, वो कुछ हर किसी को फिल्म बनाने की इजाज़त जो मिली हुई है ना, बेचारे प्रोड्यूसर ख़त्म करने के लिए, हाँ, वही- कुछ नॉन टेक्निकल लोग भी आए हुए हैं, वो नए प्रोड्यूसर को ख़त्म करने आए हुए हैं, हाँ, वो जो तो- बेचारे फिल्म बनाने आते हैं और उनकी आखिरी और पहली फिल्म होती है।
और वो ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल। असल बात ये कि वो बनाने से पहले भी उन्हें सोचना चाहिए ना कि हमें बनाना करना क्या है। वो तो इतनी बड़ी बातें सुना के वो बातें सुना दे ना, मैंने फेसबुक पे भी देख रहा होता ना, हाँ। ये फड्डे फेसबुक पे भी चल रहे होते हैं और बड़ी कहानी चल रही थी। बल्कि अभी देखें ना, एक कहानी, अभी एक फिल्म शुरू हो रही है, सिंधी फिल्म, मारवी के नाम से एक फिल्म शुरू हो रही है, सिंधी फिल्म। मान लें एक अरसे के बाद, तवील अरसे के बाद एक शख्स मारवी बनाना शुरू कर रहा है, एक सिंधी फिल्म। तो उसको बनाने दो, बनने से पहले क्या यूं है, फलाना है, दिमाग है, ये है, अब एक फिल्म बनने तो दो। तो पता है कि ये फिल्म ना चुप करके बनानी चाहिए। हाँ, चुप करके बनाओ और उसको फिर उसके बाद बताओ सबको कि भाई ये देखिए ये फिल्म बनी। अभी मैंने एक स्टोरीज की थी, ये उसको 2 अवार्ड मिले। मैंने एक सरहदे के नाम से एक प्ले किया था, लॉन्ग स्टोरी। हाँ, नाम सुना, देखने तो के तबाही वो उसको इंटरनेशनल फिल्म फेयर में 2 अवार्ड मिले और अब उसकी सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। वो भी अपने सिंधी हैं, क्या नाम है उनका, कुरैशी, तो मंसूर कुरैशी। हाँ। हाँ, वो अमेरिका में होता है, तो उनके साथ करने जा रहा हूँ एक फिल्म। अच्छा, सही सही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं शो में आऊँगा ना, तो आपको वो फिल्म की क्लिप भी दूंगा। क्या बात है, जरूर इंशाल्लाह, बस आप करें फिर बुलाएंगे जरूर इंशाल्लाह। अब बस आप आ मेरी गए, तो आपको रास्ता हमने दिखा दिया। हाँ, मेरी एक ख्वाहिश है कि 1947 के नहीं, टॉपिक ये अच्छी, आपकी अच्छी सोच है, ये होना चाहिए। उस पे हमारी फिल्म जनरेशन पता तो चले, जो कहते कि क्या था, क्यों था, फलाना था। मतलब बाज़ औक़ात वही बात है, अक्सर ये सुनने को आता है कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया क्यों। बस अब इंडिया में रहते ना यार। हाँ, अब इंडिया में फिल्में देख रहे होते, हाँ, मतलब और क्यों नहीं, इंडिया की फिल्में देख रहे होते, इंडिया के तगारस मिल रहे होते। ये क्यों बनाया यार, क्यों बनाए, ये तो उनसे पूछो जो अब तुम्हारे अबाव अजदाद जो गुजर के बेचारे, वो तो बता भी नहीं सकते तुम्हें, वो बताते कि क्यों बनाया था। वो अपने कहते खानदान कटवा के आगे, अपनी जायदादें छोड़ के आगे, बिल्कुल आगे ये फकीर बन गए जी। खाने को पीने को नहीं था, मगर छोड़ के आगे, सिर्फ इसी वजह से। तो बहरहाल ये तो अब है, और ये अच्छी सोच आपकी, मेरी तो दुआएं अल्लाह ताला आपको नहीं मैं तो फिल्म करूँगा, सोच में कामयाब करें। 1947 रिकॉल करेंगे इस टाइम के साथ और लोगों को, बच्चों को बताएंगे। एक कैरेक्टर मेरा एडवांस आप में बुकिंग हो गई है इंशाल्लाह। जिंदगी आपको अल्लाह जिंदगी दे, हमें जिंदगी दे इंशाल्लाह। बात यही है। और बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू करी, बहुत अच्छा रहा, और आपसे अच्छी मुलाकात रही। माना कि थोड़ी सी मुख्तसर है क्योंकि वक्त पे मुख्तसर सा है, और इंशाल्लाह ताला जिंदगी आप कुछ और काम करें, इंशाल्लाह आगे फिर दोबारा बुलाएंगे आपको, दिन में तो फिर रात को कभी बैठ के लंबी गुफ्तगू करेंगे रात को बैठ के। ठीक है, इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल है कि हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, मेरी जानिब से, हमारी मैनेजमेंट की जानिब से बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, क्यों मसरूफ है, बड़े टाइम पे वही मैंने देखा, टाइम पे आप आ गए, और उसके बावजूद ब्रेक में फ़ोन कर रहे थे, हाँ यार ये कर लो, वो कर लो, वो। तो इंशाल्लाह ताला ठीक है सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह ताला भी इसके साथ ही आपसे मुलाकात होगी, अगली मुलाकात में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।